हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्रिप्टो में लेवरेज एंड लिक्विडेशन क्या होता है। ये लेवरेज कैसे काम करता है, लेवरेज को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, लिक्विडेशन कैसे पता चलेगा कि हमारा यहाँ पे लिक्विडेशन हो गया है। तो गाइज, ये सारे डाउट्स आपको आज हम पूरे स्टेप टू स्टेप करके दिखाएंगे और मोबाइल के स्क्रीन पे आपको बताएंगे कि लेवरेज लिया कैसे जाता है, उसका बेनिफिट हमें कैसे मिलेगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद से आप लेवरेज एंड लिक्विडेशन में कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा आपका। तो वीडियो में आपको अंत तक बने रहना है, जिससे कि आप एकदम आसानी से इसको समझ सकते हैं और आपको हम एग्जाम्पल के साथ पूरी अच्छी तरीके से समझाएंगे कि ये लेवरेज मिलता कैसे है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारी आने वाली कोई भी लेटेस्ट वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आपको नई नई जानकारी मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, लेवरेज क्या होता है, पहले तो हम लेवरेज समझेंगे। लेवरेज क्या होता है? लेवरेज का मतलब होता है कि अगर आपके पास पैसा कम है और आप ट्रेडिंग ज़्यादा पैसों की करना चाहते हैं, मान लेते हैं कि अगर आपके पास थोड़े पैसे हैं, 1000 10,000 पैसे हैं और आप लाख रुपए तक की ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो इसमें क्या होता है कि आपको एक्सचेंज पैसा उधार देता है। जिस तरीके से आप शेयर मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है कि कुछ कंपनीज होती हैं जिनके शेयर्स होते हैं, वो हमको मार्जिन देती हैं। मार्जिन का मतलब होता है कि अगर उसकी प्राइस ज़्यादा है, अगर हम इंट्राडे कर रहे हैं तो उसकी प्राइस कम में हमें मिल जाती है, वो मार्जिन हमें कुछ कुछ शेयर्स देते हैं। उसी तरीके से क्रिप्टो में लेवरेज एक काम करता है कि अगर आपके पास थोड़े पैसे अमाउंट हैं तो आपको एक्सचेंज वो आपको उधार दे देता है पैसे, कि लो हम आपको पैसे दे रहे हैं, आप इतने पैसे की जो है वैल्यू ट्रेडिंग इसमें कर सकते हैं। तो ये होता है लेवरेज। अब वैसे क्रिप्टो में जो एक्सचेंज हैं, जैसे हैं, ये हमको लेवरेज देती हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में CoinDesk सबसे बड़ा एक्सचेंज है। तो इसमें अगर हम ट्रेडिंग इससे कर रहे हैं तो ये हमें लेवरेज देती हैं कि हमारे पास कम पैसे हैं, हम ज़्यादा पैसे लगा के ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब इसको हम आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं, बहुत अच्छी तरीके से आप समझेंगे। चलिए, अभी पहला एग्जाम्पल हमने लिया है बिना लेवरेज का, मतलब नॉर्मल ट्रेडिंग का। अभी हम आगे लेवरेज का बताएंगे, अभी बिना लेवरेज का हम समझते हैं कि इन दोनों में फ़र्क कैसे होता है, हमें लेवरेज क्यों लेना चाहिए, वो आपको बताते हैं। अभी हम बिना लेवरेज का कर रहे हैं। मान लेते हैं आपके पास जो है 10,000 रुपये हैं, ठीक है, और आप बिटकॉइन या इथेरियम किसी भी कॉइन में आप उसका शेयर खरीदते हैं। मान लेते हैं कि आप बिटकॉइन का शेयर खरीद रहे हैं। उस एक बिटकॉइन की कीमत 1 लाख रुपया है। 1 लाख रुपए की कीमत पे अगर आप 10,000 रुपये की बिटकॉइन खरीदते हैं, तो मान लेते हैं, अभी तो 1 लाख नहीं 1 करोड़ के ऊपर है बिटकॉइन, लेकिन हम उदाहरण के तौर पे आपको समझाने के लिए ले ले रहे हैं कि 1 लाख जो है बिटकॉइन की कीमत है और हम 10,000 रुपये इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो 10,000 का जो भी बिटकॉइन का शेयर बनता है, मान लेते हैं कि ये बिटकॉइन का इतना हिस्सा हमें 10,000 रुपये में मिलता है, तो इतना हम इसमें खरीद पाते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको? ठीक है, आगे देखते हैं। अब अगर मान लेते हैं कि बिटकॉइन का प्राइस 10% बढ़ गया, क्योंकि हमने 10,000 का ही खरीदा है, ठीक है, 1 लाख के प्राइस पे, तो 10% बढ़ेगा तो 1 लाख पे 10% बढ़ेगा, मतलब उस पर बढ़ेगा, तो हमें प्रॉफिट कितना होगा? हमें तो प्रॉफिट ये 1,000 की रेट थी, बट हमने 10,000 लगाया है ना। अगर 10,000 पे 10% हमारा बढ़ रहा है तो प्रॉफिट हमें 1,000 होता है, ठीक है। अगर यही बिटकॉइन 10% गिर गया, 10% अगर गिरा गया, तो हमने तो सिर्फ 10,000 रुपये लगाए हैं ना, तो 10,000 पे 10% गिर जाएगा तो हमें 1,000 का लॉस हो जाएगा। सीधा सीधा सा है।
क्योंकि हमने बिटकॉइन ये 1 लाख पे बढ़ेगा घटेगा, बट हमारा जो कैपिटल, हमारी जो पूंजी लगी है वो तो सिर्फ 10,000 रुपये लगी है ना। तो जो भी हमें प्रॉफिट होगा और लॉस होगा वो 10,000 के रुपये में होगा, कि इसमें अगर ये बिटकॉइन यहाँ से बढ़ेगा तो हमें इस पर प्रॉफिट होगा, अगर ये घटेगा तो हमें लॉस होगा। ये बिना लेवरेज का था, ये सिंपल से फंडा है कि मतलब आपने 10,000 से कुछ कॉइन खरीदे, उस पे जो कॉइन का रेट बढ़ेगा वो उतना आपको प्रॉफिट होगा। अब यही चीज़ लेवरेज में आपको प्रॉफिट कैसे होता है, अब लेवरेज के साथ देखते हैं। तो गाइस हमने यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लिया है, अब लेवरेज के साथ इसको हम ट्रेडिंग करेंगे। अब लेवरेज से देखते हैं कि लेवरेज हमें क्या फैसिलिटी देता है। अब वही जो आपने अभी बिना लेवरेज के 10,000 रुपये लगाए, हमने आपको बताया वही 10,000 रुपया अब हम लेवरेज के साथ लगाते हैं। मान लेते हैं हमारे पास वही 10,000 रुपया है। अब यहाँ पे कंपनी क्या करती है, 10x का लेवरेज हमें देती है। हम यहाँ पे 10x का लेवरेज ले लेते हैं। ये लेवरेज 10x का मतलब होता है कि आपके पास अगर 10,000 रुपये हैं तो आप इसका 10 गुना यानी 1 लाख तक की ट्रेडिंग खरीद सकते हैं। सर नहीं समझे? ठीक है, अभी समझाते हैं। आपके पास सिर्फ 10,000 रुपये हैं, ठीक है। आपने सोचा कि यहाँ पे पैसा बढ़ेगा, मार्केट ऊपर जाएगा, पैसा बढ़ेगा, हमारा प्रॉफिट होगा, लेकिन हमें ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, हमारे पास 10,000 रुपया है। तो आप एक्सचेंज के पास गए, बोले भाई हमें तो ज़्यादा ट्रेड लगाना है, हमें क्या कुछ उधार दे दोगे? उसने बोला हाँ क्यों नहीं, कितना चाहिए? बोले 10x यानी 10 गुना। ठीक है, ले लो। तो आपके पास 10,000 है, ये 10x का यानी 90,000 रुपये इसने आपको उधार दे दिया। अब आपके पास कितना हो गया? 1 लाख, यानी 10 गुना आपको पैसा एक्सचेंज दे दिया। अब आप जो ट्रेडिंग करेंगे, अब जो आप कोई भी बिटकॉइन खरीद में लगाएंगे, ठीक है, कोई भी कॉइन खरीदेंगे, उसमें आपका ट्रेड कितने का होगा? 1 लाख का। अब बिना लेवरेज का आपका ट्रेडिंग कितना हो रहा था? 10,000 रुपये का। लेकिन यहाँ पे आपको लेवरेज मिल गया तो आप कितने कर रहे हैं? 1 लाख का। अगर मान लेते हैं बिटकॉइन का प्राइस 10% बढ़ गया तो आपका प्रॉफिट कितना होगा? अब देखिए यहाँ पे एक मजे की बात है कि अब जो यहाँ पे 10% प्रॉफिट अगर बढ़ता है तो ये 10% का जो प्रॉफिट बढ़ेगा वो आपको 1 लाख पे मिलेगा। यानी कि वहाँ पे क्या होता था कि वहाँ पे आपको 10,000 का मिल रहा था, क्योंकि आपका पैसा जो कैपिटल लगा था 10,000 लगा था, लेकिन आपका यहाँ पे 1 लाख लगा है। तो जो प्रॉफिट होगा वो 1 लाख पे आपको प्रॉफिट मिलेगा। मान लो आपने सुबह लगाया और ये घंटे में आपका 10% बिटकॉइन मूव कर गया, तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ? 10,000 रुपया। और आपने लगाया कितना था? 10,000 रुपया। मतलब पैसा डबल। आपने वो कहावत सुनी होगी ना कि एक दिन में पैसा डबल, यहाँ हो रहा डबल। लेकिन इसमें ये भी है कि बिटकॉइन 10%, 20%, 30% एक दिन में मूव करता है। ये नॉर्मल उसके लिए है, ये हमारे शेयर मार्केट की तरह नहीं है कि एक दिन में 2%, 3% मूव करते हैं। यहाँ 10, 20, 30% एक दिन में मूव करता है। अप हो जाते हैं, डाउन भी हो जाते हैं। तो ये तो नहीं कि अगर 10% बढ़ गया, हमें तो 10,000 रुपये के एक झटके में प्रॉफिट हो गया, हम तो 10,000 ले लिए। लेकिन अगर ये प्राइस 10% गिर गया तो क्या होगा भैया? अगर ये 10% गिर गया तो ये जो लॉस भी होगा ना आपका 1 लाख पे 10% यानी 10,000 आपके पूरे के पूरे सफा। अगर ये 10% गिर गया तो आपने जो कैपिटल 10,000 की लगाई थी, ये पूरी की पूरी कैपिटल आपकी चली गई। जब अगर ये पूरी की पूरी कैपिटल आपकी चली जाएगी तो फिर क्या होता है कि एक्सचेंज क्या करेगा कि भाई आपने जितना कैपिटल लगाया था, जितना पैसा तुम्हारे पास था तुमने लगाया, हमने तुमको उधार भी दिया था, लेकिन तुमने जितनी अपनी पूंजी लगाई थी उतना तो तुमने गंवा दिया है। तो जो उन्होंने ट्रेडिंग शेयर दिया है वो आपकी ट्रेडिंग को वो क्या करेगा? जबरदस्ती ही क्लोज कर देगा, कैंसिल कर देगा। कि मतलब जो भी आपकी पूंजी थी, तुम्हारी पूंजी चली गई,
अब इस वो पूंजी को हम होल्ड पे नहीं रखेंगे, वो हम अपना वापस कर लेते हैं, अब तुम जाओ, हट जाओ। जिस तरीके से कि मान लेते हैं कि आपने किसी को कोई सामान आपसे खरीदा कि भाई हमें बाइक दे दो, ठीक है, बाइक दे दो 1 दिन के लिए और बाइक हम यूज करेंगे चलने के लिए। अब आपने उसको जो है 2000 रुपये एडवांस दे दिए, तो उसने बोला ठीक है भाई 2000 रुपया आप मुझे एडवांस दे रहे हो, ठीक है, बाइक का रेंट 1 दिन का है 500 रुपया, आपने उसको 2000 रुपया जमा कर दिए। अब आप बाइक लेके निकल गए। अगर आपने बाइक में 2000 रुपये का नुकसान किसी चीज़ का कर दिया, कोई पार्ट्स टूट गया, कुछ आपने एक्सीडेंट कर दिया, कुछ भी हो गया, अगर 2000 का नुकसान हो गया तो वो बंदा क्या करेगा, तुरंत ही बाइक अपनी पकड़ के रख लेगा। तो भाई तुमने 2000 रुपया दिया था और 2000 का तुमने मेरा नुकसान कर दिया है, अब तुझे मैं बाइक नहीं दूंगा क्योंकि तूने 2000 का मेरा नुकसान कर दिया है। अब ये इसको अगर तुम्हें चलाना है तो तुम्हें फिर से पैसा जमा करना होगा क्योंकि तूने मुझे 2000 नुकसान कर दिया है। इसी तरीके से अगर ये 10% गिर गया तो आपका जो 10,000 कैपिटल था वो तो 10,000 पूरा कैपिटल आपका चला गया। तो जो आपने शेयर उसमें लगाए थे वो शेयर आपका लिक्विड यानी हटा दिया गया, इसी को बोलते हैं लिक्विडेशन। यहाँ पे क्या है कि जो आपने लेवरेज लेके प्रॉफिट कमाया ये तो आपका रिटर्न हो गया, लेकिन अगर आपने जो पैसा गंवा दिया, मार्केट डाउन चला गया, जितनी आपने कैपिटल लगाई उतना आपने गंवा दिया, तो वो जो गंवा दिया उससे क्या हुआ कि एक्सचेंज ने आपके जो भी शेयर थे वो सारे वहाँ से हटा दिए कि आपने अपनी पूंजी गंवा दी, अब हमारे साथ बने रहने के लिए आपकी क्षमता नहीं है, हम आपको यहाँ से हटाते हैं। तो जब वो हटा देगा तो आपका पोर्टफोलियो खाली हो जाएगा, इसी को कहते हैं लिक्विडेशन। क्लियर, समझ में आ गया? तो ये देखो इस तरीके से हमारा लेवरेज जो है अच्छा भी है खराब भी है। अच्छा उनके लिए है जिनको इसके बारे में थोड़ी सी समझ है, जो अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। जिनको समझ नहीं है वो अपना पैसा यहाँ गंवा भी देते हैं। तो लेवरेज अच्छा भी है खराब भी है। अब ये लेवरेज मिलता कैसे, इसको लेंगे कैसे, चूज कैसे करेंगे, तो इसको हम आपको मोबाइल की स्क्रीन पे चलते हैं और वहाँ पे आपको लाइव दिखाते हैं कि लेवरेज आपको मिलता कैसे है। तो गाइज मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे आ गया हूँ। अब आपको बताता हूँ कि आप लेवरेज कैसे लेंगे, आपको लेवरेज मिलता कैसे है, वो आपको हम दिखाते हैं करके। तो आप अपना CoinDCX ऐप ओपन कर लीजिए और सबसे नीचे देखिए यहाँ पे मार्केट्स लिखा है, ठीक है। आप मार्केट्स पे क्लिक कर दीजिए। आप जैसे मार्केट्स में क्लिक करेंगे तो ऊपर यहाँ पे देखिए स्पॉट आता है, फ्यूचर आता है। तो जो आपको लेवरेज मिलता है वो फ्यूचर ट्रेडिंग पे मिलता है, स्पॉट ट्रेडिंग पे नहीं मिलता है। क्योंकि स्पॉट ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप कोई भी कैपिटल लगाते हैं तो उसमें आपको उस कॉइन की, आप कॉइन खरीदते हैं, कॉइन के आप कुछ भाग खरीदते हैं या आप एक कॉइन ही खरीदते हैं ज़्यादा कैपिटल लगा के। लेकिन फ्यूचर ट्रेडिंग में आप कॉइन नहीं खरीदते हैं, एक डिजिटल एग्रीमेंट खरीदते हैं। तो यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहा कि स्पॉट और फ्यूचर। क्योंकि आपने अभी तक जो सुना होगा कि 30% टैक्स लगता है क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के लिए, तो मैं आपको यही दिखाना चाह रहा हूँ कि स्पॉट ट्रेडिंग आप करेंगे, कोई कॉइन खरीदते हैं तो आपको 30% लगता है। अदरवाइज फ्यूचर ट्रेडिंग में आपका 30% नहीं लगता है, उसमें सरचार्ज प्लस GST ब्रोकरेज चार्ज लगता है। तो यहाँ पे हम फ्यूचर पे क्लिक कर दिए। अब जैसे हम फ्यूचर पे क्लिक कर दिए, ठीक है, तो अब हम फ्यूचर का मतलब होता है कि यहाँ पे हम एक आइडिया लगाते हैं कि ये प्राइस ऊपर जाएगा और ये प्राइस नीचे जाएगा, दोनों केस में आपका प्रॉफिट होता है। तो हम किसी भी जिससे कॉइन में लगाना चाह रहे हैं उस कॉइन के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। हमने यहाँ बिटकॉइन के ऊपर क्लिक कर दिया। अच्छा, बिटकॉइन क्लिक करने के बाद ऊपर देखिए INR फ्यूचर ये सिलेक्ट होना चाहिए, ठीक है, इंडियन रुपीज़ में मैं कर रहा हूँ। अब देखिए, अब ये आपका चार्ट्स है,
जिस तरीके से आप शेयर मार्केट में देखते हैं कि क्या चार्ट चल रहा है, कैंडल कैसे बन रही है, वो यहाँ भी बनता है, यहाँ भी आपको पता चलेगा। अब आप यहाँ पे नीचे आइए, नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको ऊपर देखिए आइसोलेटेड, आइसोलेटेड पे आप क्लिक करिए। यहाँ पे आइसोलेटेड है, एक क्रॉस मार्जिन है। आइसोलेटेड का मतलब है कि आपके वॉलेट में जो भी पैसा है, आपको वॉलेट में मान लेते हैं कि 5,000 है, आपने उसमें से 3,000 की ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, तो जो अगर प्रॉफिट होगा तो आपको जितना भी प्रॉफिट होगा सारा प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन अगर जो लॉस होगा तो आपका सिर्फ 3,000 लॉस होगा अगर आपने आइसोलेटेड पे सिलेक्ट कर रखा है। तो अगर आप क्रॉस मार्जिन में कर देंगे तो जितना भी लॉस होगा वो आपके वॉलेट में जो भी पैसा होगा ना, वो भी वहाँ से कट जाएगा। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि आपको आइसोलेटेड पे ही सिलेक्ट करके रखना है, ठीक है। अब इसके बगल में यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है ये सेलेक्ट लेवरेज। ये लेवरेज होता है कि जैसे मैंने आपको समझाया कि लेवरेज क्या होता है। देखिए आपको यहाँ पे 100%, मुझे 100% तक का इसमें लेवरेज मिल रहा है। अगर आप 1-2 ट्रेडिंग करेंगे तो भी आपको स्टार्टिंग में तो 10x देता है, लेकिन आप 1-2 ट्रेड करेंगे तो आपको 100x मिल जाएंगे। अब यहाँ पे जो भी हम चाहेंगे, जितना भी हमें लेना है, 100x तक का मुझे लेवरेज मिल रहा है। अगर हम यहाँ पे 5,000 रुपये अगर हमारे पास हैं, अगर हम 100x लेवरेज ले लेते हैं तो हम 5 लाख की ट्रेडिंग यहाँ पे कर सकते हैं। अगर प्रॉफिट होगा तो 5 लाख का प्रॉफिट होगा, हम यहाँ से कमा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर लॉस जाएगा तो हमारे 5,000 पूरे उड़ जाएंगे। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि आप यहाँ से आपको लेवरेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। तो चलो हम यहाँ पे 20x पे लेवरेज ले लेते हैं, आपको दिखाने के लिए यहाँ पे कंफर्म करते हैं। अब यहाँ आप दिखा रहे हैं कि यू आर टेकिंग हाई रिस्क, हाँ बहुत हाई रिस्क ले रहे हैं, ठीक है। आप जैसे यहाँ पे लेवरेज सेलेक्ट कर लेंगे तो देखिए अब यहाँ पे मार्केट आता है, लॉन्ग या शॉर्ट। जिस तरीके से आप ऑप्शन ट्रेडिंग में करते हैं ना, हाई जाएगा लो जाएगा, अगर ये यहाँ पे हाई आप लॉन्ग करते हैं इसका मतलब मार्केट हाई पे जाएगा, शॉर्ट करते हैं इसका मतलब मार्केट डाउन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट का मतलब होता है लिमिट। जैसे स्टॉप लॉस लगाते हैं, स्टॉप लिमिट लगाते हैं, लिमिट लगाते हैं कि इतना प्राइस नीचे आएगा तब हम इसको बाय करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप लिमिट सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आता है आपका साइज, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे 20x लेवरेज ले रखा है तो देखिए यहाँ पे हमें जो अभी दिख रहा है कि 20,764 रुपया, मतलब मिनिमम इतने के ऊपर का हम ट्रेडिंग यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये होता है लेवरेज का बेनिफिट कि आपके पास थोड़े अमाउंट है, आप यहाँ से लेवरेज सेलेक्ट कर लेंगे तो आपका अमाउंट हाई हो जाता है और हाई अमाउंट से आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपने लेवरेज को सेट करके फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग कर सकते हैं। होप कि आपको एक एक स्टेप मैंने करके दिखाया, कोई डाउट नहीं है। तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू।